हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ईशान अकरम और आज आप लोगों के सामने एक इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आया हूं और वो ये है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चरर इंग्लिश का टेस्ट जो है वो कैसे तैयार किया जाए। अच्छा, ये सवाल इसलिए भी ज़्यादा अहम है, इसकी मैं दो वजूहात बताऊंगा कि एक अनफॉर्चुनेटली जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का सिस्टम है बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का है और उसके ऊपर कुछ ज़्यादा गाइडलाइन भी नहीं मिलती। तो इंशाल्लाह ताला ये जो वीडियो है, अगर कोई भी शख्स ये इरादा रखता है कि वो एफपीएससी लेक्चरर इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी करना चाहे, तो इंशाल्लाह ताला 100% बेहतरीन उसको गाइडलाइन मिलेगी और उसको कभी भी इस बारे में परेशानी नहीं होगी। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये है, एक्सक्यूज मी, कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट है, ये इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये साल के अंदर कम से कम भी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 3-4 साल में, 3 दफ़ा तो 100% ये सीट्स अनाउंस होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी तादाद कम होती है, लेकिन बहरहाल आपके पास कम से कम 3 दफ़ा चांसेस मौजूद होते हैं। पीपीएससी इसके जो बरक्स आप लोग देखते हैं कि पिछले 20 साल में इसकी कुछ रूटीन और रही है और अब पिछले तकरीबन 3-4 साल में ये रूटीन रही है कि तकरीबन 1 साल के वक्फे के बाद अच्छी खासी तादाद में जो है वो सीट्स अनाउंस हो रही हैं। लेकिन एफपीएससी साल के अंदर एटलीस्ट आपको 3 दफ़ा मौका मिलता है। तो इसलिए इस वीडियो की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप इसको एंड तक देखेंगे। इसके अंदर मैं आप लोगों को ना सिर्फ ये बताऊंगा कि जो सिलेबस है, अगरचे कि सिलेबस की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ऊपर शायद आपको लिंक भी नज़र आ रहा होगा। तो वो तो सिलेबस को मैंने डिटेल बताया है कि सिलेबस में क्या कुछ होता है। वो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले, क्योंकि अवेयरनेस बड़ी अहम चीज़ होती है। यहाँ पे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है, साथ आपको मटेरियल भी बताऊंगा कि कौन सा मटेरियल, कौन सी बुक्स जो है वो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि जनाब कैसे इसको तैयार किया जाए। पहले तो एक नज़र दौड़ा लें। इसको डिटेल में नहीं बताने लगा क्योंकि इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो उसको बेशक पास करके देख लें कि इस सिलेबस के अंदर क्या कुछ शामिल है। तो ये आपके लोगों के सामने है। पार्ट 1 के 70 मार्क्स है और पार्ट 2 के 30 मार्क्स हैं, तो उसको आप डिटेल से देख लें। अगर बहुत डिटेल में समझना है कि ये सिलेबस होता क्या है और इसमें क्या कुछ होता है, तो उसकी वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं वोकैबलरी में। ये जो मैंने लिंक्स डाले हैं, साफ ज़ाहिर है इन लिंक्स से तो आप सिर्फ उनको देख ही सकते हैं, आप इन लिंक को यूज़ यहाँ से नहीं कर सकते। तो मैं ये लिंक्स भी इंशाल्लाह ताला अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। और ये वो लिंक्स हैं कि जहाँ से आप अपनी वोकैबलरी को वहाँ जाकर उनकी पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर पीडीएफ फाइल्स नहीं हैं तो वहाँ पर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप वोकैबलरी को तैयार कर सकते हैं। मैं अमूमन स्टूडेंट्स को कहता हूं कि वोकैबलरी वो शख्स तैयार करे कि जिसके पास एम्पल टाइम है। अगरचे कि ये बात कहने में बहुत बुरी लग रही होगी कि नहीं यार, तैयारी तो करनी चाहिए सब लोगों को, लेकिन वोकैबलरी एक ऐसी चीज है कि मतलब आप यूं कह लें कि अबाउट 1 लाख वर्ड्स ऐसे हैं कि जहां से एक्सपेक्टेड है कि आपका कोई भी वर्ड आ सकता है। और अमूमन वोकैबलरी के अंदर ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपने जिंदगी में पहली दफा देखे होते हैं। लेकिन बहरहाल इंसान को बेहतर सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बेस्ट अपना प्रोवाइड करे। तो वोकैबलरी को आप पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। बेसिकली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ज्यादा जो फोकस होता है वो इसी चीज के ऊपर होता है। तो इन लिंक्स को भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आप लोग जो है ऐप जो है पाक एमसीक्यूज, जिसको मैं हमेशा बड़ी वैल्यू देता हूं, वहां से भी उसको तैयार करें। और वोकैबलरी को आप स्लोली एंड ग्रेजुअली एक लॉन्ग टर्म एक गोल समझ के इसको तैयार करें। यानी यूं समझें कि 6 मंथ्स में मैंने इसको तैयार करना है या 1 साल में तैयार करना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ट्रिक आपको बता दिया जाए। हाँ, ट्रिक्स जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ट्रिक्स होते हैं, लेकिन वो ट्रिक्स भी ऐसे नहीं हो सकते कि आप लोगों को कहा जाए कि आप 1 महीने में आपकी वोकैबलरी बेहतर हो जाएगी। एनी हाउ, वोकैबलरी इंप्रूवमेंट के ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। इस
पाक एमसीक्यूज के साथ साथ एग्जाम विडा भी एक ऐप है, और एग्जाम विडा भी आप लोगों को, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर जो इंतहाई अहम ऐप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पर इंग्लिश जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो इनमें ये दो ऐप्स शामिल हैं और आप लोगों के पास ये दो ऐप्स हर सूरत आपके मोबाइल में होनी चाहिए। तो इन दो ऐप्स के जरिए आप अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट भी कर सकते हैं और तैयार भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिंटैक्स एंड ग्रामर की बात आती है, को कैसे तैयार किया जाए ये भी बताऊंगा, और इसमें क्या कुछ आपने तैयार करना है ताकि आपको पता हो कि टारगेट आपने क्या करना है। अगेन इसके लिए आपको पाक एमसीक्यूज की ऐप का मैं आपको मशवरा दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ आपको यहां से तैयार करवा देती है। लेकिन पाक एमसीक्यूज आपको पढ़ा नहीं सकती, ये बात ज़हन में रखें। यूजुअली हम पाक एमसीक्यूज का इस्तेमाल तब करते हैं कि जब हम किसी चीज़ को समझ लें पहले, पढ़ लें पहले, और उसके बाद अपने अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हम पाक एमसीक्यूज की जो क्विजेज हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप कोई ग्रामर की 12वीं 13वीं 14वीं जमात की कोई सादा सी किताब लें। अमूमन लोग ग्रामर की किताबों को पूछते हैं, मैं कहता हूँ ऐसी किताब लें जिसमें इंतहाई सिंपल अंदाज में ग्रामर आपको समझाई गई हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझाए गए हो। तो क्या कुछ शामिल है सिंटैक्स एंड ग्रामर? करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है, तो वो जरूर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और इस प्रैक्टिस के लिए पाक एमसीक्यू सबसे बेस्ट है। लेकिन उसके लिए टेंसेस जो हैं वो समझना भी जरूरी है। तो इंशाल्लाह टेंसेस पे मैं बड़ी कमाल की वीडियो तैयार कर रहा हूँ, एक ऐसी वीडियो इंशाल्लाह तैयार कर रहा हूँ कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो शख्स भी उस वीडियो को देखेगा उसके बाद टेंसेस के बारे में कभी भी ये नहीं कहेगा मुझे टेंसेस नहीं आते। इसके बाद आर्टिकल्स हैं, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच। बुनियादी तौर पर तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी जो मैं आपको बताऊंगा। तो आर्टिकल्स के अंदर ए और एन का इस्तेमाल तो सबको आ जाता है, लेकिन आर्टिकल द या दी जिसको हम बोलते हैं वो सबसे अहम होता है। तो आर्टिकल द के यूज पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो तो जरूर बनाऊंगा, बट आप लोग जो है अपनी तरफ से इसके जो कहाँ द को लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, ये बहुत अहम होता है। इसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल बड़ा अहम होता है कि जहां पे अमूमन लोग लगा देते हैं तो वो भी गलत होता है। तो कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। प्रेपोजिशंस हैं, और प्रेपोजिशन का इस्तेमाल सबसे मुश्किल इसलिए होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, इनको समझना और समझाना दोनों बहुत मुश्किल होते हैं। बहरहाल इसमें कम से कम आप लोगों को ये करना चाहिए कि टॉप आप 20 प्रेपोजिशंस जो हैं वो चुन लें। जैसे कि जो बहुत कॉमन है यूजेज के अंदर, ऑन होगी, एट होगी, ओवर होगी, अबव होगी, फ्रॉम होगी, ठीक है। ये वाली जो 15-20 सबसे कॉमन जो प्रेपोजिशन है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इनको आपको चुन लेना चाहिए, और फिर इनके यूजेज जो है, मुख्तलिफ यूजेज, पॉसिबल यूजेज जो है वो आपको पढ़ लेने चाहिए कि ऑन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, एट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूं कि मैं तो 15-20 कह रहा हूं, अगर आप 10 टॉप प्रेपोजिशंस को भी आप उनका यूजेज पढ़ लें, अच्छी तरह आपको पता हो कि ऑन है या एट है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, किस किस सिचुएशन में, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि आपका प्रेपोजिशन का इस्तेमाल बेहतरीन हो जाएगा। लोग गलत करते हैं, लोग क्या करते हैं जी, 1000 एमसीक्यूज वाली किताब ले लेते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे आन आता है, यहाँ पे एट आता है। भाई आपको जब पता ही नहीं है कि आन कहाँ कहाँ लगना चाहिए और एट कहाँ कहाँ और किस किस सिचुएशन में लगना चाहिए, तो आप कैसे एक रटा लगा रहे हैं 1000 एमसीक्यूज का? जब कोई नया सेंटेंस आएगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें आन लगाना है या एट लगाना है, क्योंकि आपको सही उसके यूजेज का नहीं पता। तो बेहतर यह है कि आप इनको प्रेपोजिशंस को सिलेक्ट करें और फिर उनको उनके यूजेजेस को पढ़ें कि इनके यूजेज क्या हो सकते हैं। पंक्चुएशन जो है बहुत अहम है, जो कि आपके पेपर एफपीएससी के लेक्चर एग्जाम के अंदर आ सकती है, और पंक्चुएशन के चंद एक असूल होते हैं। अगर आप पंक्चुएशन के 5 से 7 बेसिक असूल पढ़ लें, यानी फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ पे लगाने होते हैं, ब्रैकेट कहाँ पे लगती है, अगर इन ये बेसिक्स 5 से 7 इसके जो है ना, इनको आप सीख लें और उनकी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। मैं समझता हूं कि अगर आप 20 से 25 पैराग्राफ्स की भी प्रैक्टिस कर लें, ऑनलाइन प्रैक्टिसेस मिलती हैं, बड़ी कमाल की चीजें होती हैं। और अगर मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ऐसी वेबसाइट भी शामिल कर दूंगा कि जिसके अंदर आपको पंक्चुएशन की प्रैक्टिस जो है वो मिल जाए। अगर आपको मैं नहीं भी देता तो आप गूगल के अंदर लिखें पंक्चुएशन प्रैक्टिस ऑनलाइन, और उससे आपको पैराग्राफ्स मिलेंगे, आप पैराग्राफ्स की पंक्चुएशन करेंगे और आपको वो स्कोर बता देगा। और उसमें ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं कि जहां पे आपको बता देता है कि भाई साहब आपने यहाँ पे ये लगाना था, ये लगा दिया, और क्यों लगाना था। तो आप यूजेजेस भी पढ़ लें, हाइफन के, सेमी कॉलन के, फुल कॉलन जो होता है, इनके यूजेजेस को भी पढ़ना चाहिए आपको, और इस तरीके से आप अपना एक एक नंबर जो है वो आप अपना इजाफा कर रहे हैं।
पंक्चुएशन के बाद आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको डेफिनेटली कुछ किसी हद तक आप कह सकते हैं कि इनका रटा ही लगाना पड़ता है, तो वो आप लगा सकते हैं और उसके लिए आपको इंटर या बैचलर की कोई भी जो ग्रामर की किताब है वो काफ़ी होगी आपके लिए। सेंटेंस कंप्लीशन है और इसके अंदर भी एक वर्ड ऑर्डर जो है ना उसकी आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा वर्ड मुमकिन तौर पर आ सकता है, एडजेक्टिव यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है, एडवर्ब यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है और ये तब होगा कि जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। और इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको भी आपको तैयारी करनी चाहिए। जो ऊपर वाले लिखे गए हैं ये इसलिए अहम बयान की गए हैं क्योंकि ये ज्यादा अहम है। इसके बाद सेंटेंस करेक्शन है और वो क्या है कि जी आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और सेंटेंस के अंदर आपने उसको देखना होता है कि इसके अंदर क्या प्रेपोजिशन ठीक लगाई गई है, इसका एडवर्ब ठीक लगाया गया है या इसका वर्ड ऑर्डर ठीक है। तो सेंटेंस करेक्शन जो है एक इंतहाई अहम है। इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप लोग अगेन इंटर या ग्रेजुएशन, कोई बहुत अंग्रेज की किसी की किताब लेने की जरूरत नहीं है, सादा तरीन किताब लें, असूल पढ़ें कि जनाब जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो सेंटेंस का टेंस जो है वो पास्ट में चेंज नहीं होगा, इस तरह के असूल पढ़े ना। तो रूल्स पढ़ें, जो ग्रामर के रूल्स हैं, इस तरह की बहुत सारी जो आपकी अगेन वही बात करूंगा, इंटर की किताबों के अंदर रूल्स लिखे होते हैं, उर्दू के अंदर लिखे होते हैं। भाई साहब आप ज्यादा महंगी फेंकियों में ना जाए ना, आप मुश्किल मुश्किल किताबें खरीद लेते हैं खूबसूरत जिल्द वाली और अच्छे पेज वाली, और उनको पढ़ता कोई भी नहीं है। भाई हमारा काम है समझना इसको, तो समझें कि एक्चुअली क्या रूल्स हैं आपकी ग्रामर के, सेंटेंस करेक्शन के क्या रूल्स हैं। ठीक है, प्रोनाउन जो है उसका इस्तेमाल सही क्या हो सकता है, नाउन का इस्तेमाल क्या सही हो सकता है, कहाँ किस वर्ड को हमने जमा करना है नहीं करना, कहाँ हमने पहली फॉर्म लगानी है दूसरी फॉर्म लगानी है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। कोई इसमें जादू की छड़ी नहीं है, कोई ऐसा बटन नहीं है कि जिसको दबा लेने से, कोई ऐसी गोली कैप्सूल नहीं है जिसको पी लेने से आप ठीक हो जाएंगे और आपकी ये सारी ग्रामर जो है वो ठीक हो जाएगी। तो इसके अंदर भी एग्जाम बेटा बहरहाल मौजूद है, उसको आप जरूर देखें और इसके अंदर आपको ये सारे जितने भी मैंने बताए हैं, करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस, आर्टिकल वगैरह वगैरह, ये सब पाक एमसीक्यू एग्जाम बेटा के ऊपर अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप लोगों को हर सूरत इनको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, इनके ऊपर अच्छी सी आपको, और इंशाल्लाह ताला इन सारी चीजों के ऊपर मेरे जो यूट्यूब है, चूंकि अभी नया यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें और मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, जब अल्लाह करेगा वो किताब खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक चैप्टर पे बहुत टाइम लगता है, तो ये छोटी छोटी जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको तैयार करने में इंशाल्लाह आप लोगों की मैं भरपूर मदद करूंगा। लिंग्विस्टिक्स जो है उसका पोर्शन भी डेफिनेटली हमारी फेडरल के पेपर में आता है, हमारे पीपीएससी के पेपर में भी आता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स विदाउट एनी डाउट अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरी जो वीडियोस हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज की, और इसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट दिए, अपनी क्लासेस के टेस्ट दिए, एफपीएससी का भी टेस्ट दिए हैं, पीपीएससी के टेस्ट दिए हैं, यूनिवर्सिटी के टेस्ट दिए हैं, और सबका एक अच्छा फीडबैक मुझे मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लेक्चर्स की वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए, उनका जो है कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर थे। तो आप लोगों को अगर लिंग्विस्टिक्स तैयार करनी है एफपीएससी के लेक्चर्स के लिए या किसी भी और इम्तिहान के लिए, तो इंशाल्लाह ताला मेरे जो लेक्चर्स हैं लिंग्विस्टिक्स के वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और इसके अलावा अगर आप मेरे लेक्चर्स के साथ साथ ग्लॉसरी ऑफ लिंग्विस्टिक्स बाय जॉर्ज, जो जॉर्ज की किताब है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, उसके एंड पर एक ग्लॉसरी दी हुई है, यानी कि टर्म्स दी हुए हैं आपको। तो वो टर्म्स जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर, शायद मुझे अब नंबर ऐसी तुक्का लगाना नहीं चाहिए, लेकिन खैर जितने भी हैं तो वो अगर आप उनको तैयार कर लें, कॉन्सेप्ट डेफिनेशन विद एग्जांपल, और डेफिनेटली वो जो ग्लॉसरी है मेरे इन तमाम चैप्टर्स के अंदर शामिल है, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब कर दें भाई साहब, मेहरबानी कर दें, और ये बेल आइकन भी जरूर दबा दें, बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया आपका, जजाकल्लाह। आगे बढ़ते हैं की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि आपको पता है कि एफपीएससी का जो लेक्चर का एग्जाम है उसके अंदर ड्रामा जो है एक इंतहाई अहम जो है पार्ट है हमारी जो है तैयारी का। तो ड्रामा की तैयारी कैसे होनी चाहिए, सबसे पहला जो काम है वो है कि टेक्स्ट बुक। अब आप में से बहुत सारे लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये टेक्स्ट बुक क्यों कह रहा है। भाई साहब अगर आपके पास टाइम है, फॉर एग्जाम्पल आप इस वक्त बीएस के स्टूडेंट हैं, अभी आपका कंप्लीट नहीं हुई डिग्री, तो भाई पढ़ो, टेक्स्ट बुक को पढ़ो, ड्रामा का टेक्स्ट पढ़ो, आपकी लैंग्वेज भी बेहतर होगी और आपको सारी जिंदगी याद रहेगा वो ड्रामा। और ऐसा भी होता है कि आपके पेपर्स में से ये सवाल पूछा जा सकता है कि फलां जगह पे फलां कैरेक्टर ने इनमें से कौन से अल्फाज बोले। ठीक है, तो जिसने टेक्स्ट पढ़ा होता है उसकी डेफिनेटली ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, ज्यादा अच्छे तरीके से वो उन चीजों को कर सकता है। तो टेक्स्ट बुक पढ़ें। अगर आप ऐसे बंदे हैं कि जनाब आपके पास टाइम नहीं है और आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो फिर आप हेल्पिंग बुक्स को भी लाजमी पढ़ें। अच्छा, जो स्टूडेंट है वो भी हेल्पिंग बुक को लाजमी ले। आजकल हमारे
पाकिस्तान, इंडिया के अंदर, इंडिया का मुझे कंफर्म नहीं है, बट पाकिस्तान के अंदर बहुत मशहूर है, फेमस प्रोडक्ट्स वाली किताबें। और जो NKM पहले था वो अब मेरे ख्याल में NK हो गया और KM हो गया है। तो यही दो ज़्यादा मशहूर किताबें हैं जिनको जो कि आपको रीफ्रेस करके ड्रामास की जो है डिटेल्ड समरीज दे देते हैं, बजाय इसके कि आप टेक्स्ट पढ़ें। तो आप उनकी समरीज जो हैं वो आप कर सकते हैं। तो ज़रूर आप उनको समरीज को पढ़ें और डिटेल्ड समरी पढ़ें। मैं हमेशा कहता हूं कि डिटेल्ड समरी पढ़ें। और आपकी इस सिलसिले में जो गूगल है वो बहुत हेल्प कर सकता है कि आप गूगल के अंदर लेट से आपके पास किताब नहीं है, बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं हमारे पास किताब नहीं, भाई ले लो यार, थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो। नहीं है तो गूगल के अंदर चले जाओ और गूगल से आप जो है ड्रामा की PDF फाइल्स आपको मिलती हैं, आपको नोट्स मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है, वहां से आप लोग तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशंस ये बहुत आपको मिलती हैं ड्रामास के अंदर। और ये आपको स्लाइड शेयर एक बहुत बड़ा फोरम है जिसकी ऐप भी मौजूद है, आप लोग ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप गूगल पे भी लिखें कि ड्रामा फलान ड्रामा, जैसे कोई किंग लियर है तो आप किंग लियर के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो ये काम कब करेंगे प्रेजेंटेशंस का? जब आपने स्टोरीज को टेक्स्ट के जरिए या हेल्पिंग बुक की डिटेल्ड समरी को पढ़ लिया है, तो फिर आपने प्रेजेंटेशंस की तरफ आना है। इसके बाद जो है मूवी या ड्रामा, ये मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जो ड्रामा होता है इसका अगर आप लोग मूवी देख लें तो आपको वो ड्रामा हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे कि इडिपस रेक्स को मैंने एक दफा उस ड्रामा को मैंने देखा था, तो आप यकीन करें कि मेरे ख्याल में मैंने ये ड्रामा शायद कोई 15 साल पहले देखा होगा या 10 साल 12 साल पहले देखा होगा, लेकिन आज तक मेरे दिमाग में वो विजुअल्स जो हैं वो कायम है। एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि यूट्यूब के ऊपर समटाइम्स ड्रामा के नाम पे कुछ और जो स्टोरी डिफरेंट होती है, तो इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए कि कौन सा ड्रामा ऐसा है कि जो हमारे जो ड्रामा एक्चुअल ड्रामा है उसकी स्टोरी से मिलता है। 100% हो सकता है ना हो, क्योंकि ड्रामा बनाने वाले समटाइम थोड़ा सा थ्रिल पैदा करने के लिए हल्का फुल्का ऊंच नीच कर देते हैं, बट एटलीस्ट इट शुड बी मोर देन 90% रेलिवेंट। जैसे टेम्पेस्ट का ड्रामा मुझे जेहन में आ रहा है कि वो मौजूद है, ओथेलो का भी मौजूद है, किंग लियर का मौजूद है, इडिपस रेक्स का मौजूद है, टेस्ट जो है नावल उसका मौजूद है। चलो नावल की यहाँ पे बात नहीं हो रही। तो ड्रामास जो है आपको अमूमन यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अगर यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे तो अदर जो सोर्सेज होते हैं, फाइल हिपो वगैरह और टोरेंट वगैरह, जो कि जिनकी प्रॉक्सीज वगैरह लोग समझते हैं, उनसे वो डाउनलोड कर सकते होते हैं। इसके अलावा भाई साहब आपको ये सारी बातें करने के साथ साथ आपको ऐसे टीचर्स भी चाहिए। चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं रहे तो आप लोगों को कोई टीचर ज्वाइन करना चाहिए। मेरी अपनी ऑनलाइन की प्रिपरेशन हमेशा लेक्चर्स की जारी रहती है, आजकल भी चली हुई है, हमेशा तकरीबन मैं जारी रखता हूँ, मेरी लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन भी होती है। तो एनीबडी वुड लाइक टू कॉन्टेक्ट मी, तो उसको इंशाल्लाह ताला प्रिपरेशन में करवा सकता हूँ। इन सब के लिए, ड्रामा के लिए आपको ये सारे यूट्यूब आपकी बहुत हेल्प करेगा, स्लाइड शेयर आपकी हेल्प करेगा, और पाक MCQs भी हेल्प करेगा। और एक और मैंने जो ड्रामा की एप्स आपको बताई थी जिसमें इंग्लिश लिटरेचर के नाम से एक ऐप है जिसके अंदर आपको ड्रामा वाइज भी MCQs मिलते हैं, तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और पाक MCQs के अंदर इंग्लिश लिटरेचर के लिए अलग से भी पोर्शन है। जो हमारा इसका लास्ट का पोर्शन है, दूसरा पोर्शन है, वो है प्रोफेशनल का। यानी आपको BEd टाइप की जो जिसको हम पेडागोजी कहते हैं, टीचिंग टेक्निक्स और मैथडोलॉजी से रिलेटेड। तो ये स्क्रीन पर आपको जितनी किताबें नजर आ रही हैं, आप बेशक इनको स्क्रीनशॉट लें और ये सारी किताबें खरीद लें। और पाक MCQs में अगेन पेडागोजी के लिए अलग से एक पोर्शन है, प्लीज आप उसको जरूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। बाकी किताबें जो आपको नजर आ रही हैं इसमें ज्यादातर आपको क्वालिफाई वाली नजर आ रही हैं, और ये मजीद बुक डिपो की नजर आ रही हैं, ये लाजमी होनी चाहिए। इनके अंदर एक सब्जेक्टिव पोर्शन भी होता है, लेकिन चूंकि लेक्चर के लिए हमें ऑब्जेक्टिव पोर्शन चाहिए होता है, तो आप ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं। और बहुत अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे अंदाज से तैयारी करनी है, तो पहले सब्जेक्टिव को पढ़ के और फिर आप जो है इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ आए। इल्मी की भी पेडागोजी की किताब मौजूद है, डोगर वालों की भी है, और इसके अलावा मजीद बुक डिपो की डिफरेंट किताबें जो हैं वो आपको मिलेंगी सेमेस्टर 1 2 वगैरह की। यानी कि उसके अंदर ये 6-7 किताबें जो हैं अगर आप अपने पास रख लें तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपको कल को FPSC का लेक्चरर बना सकते हैं। अब मेरे अपने ऑनलाइन सेशन होते हैं, एनीबडी वुड लाइक टू कंटिन्यू विद मी, तो यू कैन आल्सो कांटेक्ट मी। और अगर आपको मेरा काम ये सारा पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों तक इसको फॉरवर्ड भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।